क्या सर मैं 31 जुलाई 2023 के बाद भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकता हूं? दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सरकार ने कोई भी इनकम टैक्स की डेट नहीं बढ़ाई है। इंडिविजुअल्स के केस में 31 जुलाई 2023 थी, नॉन ऑडिट वाले केसेस के अंदर। तो काफी सारे लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है। तो अब उनका क्वेश्चन सर यह आता है कि क्या मैं अभी भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकता हूं? अगर हाँ तो क्या मुझे कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी? और सर ये भी बताइए मुझे कि क्या हमारे पास एक ही ऑप्शन है आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट के बाद, या हमारे पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं? तो पूरा डिटेल में दोस्तों आपको वीडियो में समझाने जा रहा हूं कि आपके पास एक ऑप्शन ही दोस्तों, आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप अपनी ड्यू डेट के बाद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या पेनल्टीज उसके अंदर लगेगी, कितने टाइम में आपको करनी चाहिए, पूरा वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन है उसको दबाएं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, 3 यहाँ पे हमारे पास तरीके हैं जिसमें हम अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास है बिलेटेड रिटर्न, यानी कि आप कोई अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई के बाद, तो उसको कह देंगे हम बिलेटेड रिटर्न, सेक्शन 139(4) की रिटर्न जिसको हम कहते हैं। दूसरा दोस्तों हमारे पास यहां पे ऑप्शन है अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट, जो कि अप्रैल 22 से एप्लीकेबल हुआ था। बजट 2022 के अंदर जो अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। कितने टाइम में कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब साथ ही बात करता हूं जो यहां पे तीसरा एक ऑप्शन है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करके आप अपनी आईटीआर भी फाइल कर सकते हो। सर इसका मतलब क्या है, आगे वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूं बिलेटेड रिटर्न की, सेक्शन 139(4) की। जैसे कि इसका नाम क्या है, बिलेटेड रिटर्न, यानी कि ड्यू डेट के बाद आपने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी, 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट थी, उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, बिलेटेड रिटर्न कह देंगे, जो आपने देरी से फाइल करी है। तो सर आप ये बताइए कि अब ये मैं फाइल कर रहा हूं तो मैं कितने टाइम में फाइल कर सकता हूं? गाइस देखिए, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आपका जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होता है, उसके खत्म होने से 3 महीने पहले आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर आपने तो टेक्निकल बात बोल दी, तो सुनो, सिंपल वे में समझाता हूं। असेसमेंट ईयर 23-24 हमारे कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए था? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, जिसकी हमारी ड्यू डेट कब थी? 31 जुलाई 2023। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, जिसका असेसमेंट ईयर 23-24 है, वो कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। तो 31 मार्च 2024 के 3 महीने पहले, यानी कि लास्ट डेट जो आएगी बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की दोस्तों, वो क्या आएगी? 31 दिसंबर 2023। इसका मतलब अभी भी अगस्त का महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 6 महीने आपके पास हैं जिसमें आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। 31 जुलाई के बाद फाइल कर रहे हो, 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हो। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जिन लोगों ने अभी तक फाइल नहीं करी वो कैसे फाइल करने वाले हैं। भाई गवर्नमेंट डेट बढ़ाती जाती है, आप फाइल ही नहीं करते। हालांकि इस बार डेट तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन फाइल तो कर देते यार। अच्छा सर अब ये बताइए, क्या इसमें मुझे कोई लेट फीस और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी भाई। अब सरकार ये ऑप्शन दे रही है आपको आईटीआर फाइल करने का कि आप ड्यू डेट के बाद भी कर सकते हो, तो कुछ पैसे तो सरकार भी लेगी ना भाई। अब कितने पैसे लेगी? अगर मैं बात करूं बिलेटेड रिटर्न, अगर आप फाइल कर रहे हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, 2.5 लाख से कम की टोटल इनकम आप अपनी आईटीआर में दिखाते हो, तो आपको उस केस में कोई भी पेनल्टी नहीं देनी है। 2.5 लाख से ऊपर दिखाते हो और 5 लाख रुपए तक दिखाते हो, तो उस केस में आपको 1000 रुपए की यहां पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आप 5 लाख से ऊपर की आईटीआर फाइल करते हो, तो उस केस के अंदर आपको 5000 रुपए की पेनल्टी यहां पे पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, बिलेटेड रिटर्न के अंदर। तो सरकार आपको ऑप्शन दे रही कि भाई आईटीआर तो फाइल कर लोगे, लेकिन हम आपसे पैसे जरूर लेंगे, हम आपसे पेनल्टी लेंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, इन तीनों सेक्शन का इंटरेस्ट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आपको ब्याज भी देना पड़ेगा अलग से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर क्या कोई मेरा नुकसान हो सकता है?
पेनल्टी इंटरेस्ट तो मुझे देना पड़ेगा। क्या इसके अलावा मेरा कुछ और भी नुकसान है कि मैंने अपनी ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल नहीं करी, इसका मतलब मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तो मेरा इसमें क्या नुकसान हो सकता है? दोस्तों देखिए, अगर आप ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर फाइल कर देते तो उस केस के अंदर जो भी आपका लॉस होता है, जो भी आपका बिजनेस लॉस हुआ, इंट्राडे आप शेयर मार्केट में आपका लॉस हो गया, तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे ड्यू डेट से फाइल, अगर आप पहले आईटीआर फाइल कर देते। लेकिन आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो सरकार ने आपसे यह हक छीन लिया। इसका मतलब आपका अगर कोई भी लॉस हुआ है बिजनेस में, आपका कोई भी कैपिटल लॉस हुआ है, कोई भी इंट्राडे में, शेयर मार्केट में, F&O में, कुछ भी आप लॉस की आईटीआर फाइल करने वाले थे, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को छोड़कर, बाकी किसी में भी आपका लॉस हुआ है, तो गवर्नमेंट ने बोला भैया वो लॉस अब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप अगले सालों के लिए इसको, आने वाले सालों के लिए ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ना ही अगले सालों में इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। लोग मेरे से कहते हैं सर मेरी लॉस है सर मेरा इंट्राडे में, तो क्या मैं आईटीआर फाइल करूं कि ना करूं? बिल्कुल आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, ड्यू डेट से पहले आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, ताकि आपका जो लॉस है ना वो आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड हो जाए, यानी कि वो लॉस आपका अगले साल हो जाएगा। और जब अगले साल आपका कोई प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट से वो लॉस एडजस्ट हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आपका इनकम कम आएगी और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इसमें फायदा आपका है, लेकिन ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करने पे। ड्यू डेट के बाद कर रहे हो, बिलेटेड रिटर्न में फाइल कर रहे हो, तो लॉस आपका जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता हाउस प्रॉपर्टी के केस को छोड़कर। सर एक पॉइंट और बताओ यहां पे जो मन में आ रहा है, रिफंड का। आपका फेवरेट पॉइंट रिफंड है भैया आज के टाइम में, कि सर रिफंड इनकम टैक्स का मिलेगा बिलेटेड रिटर्न में कि नहीं मिलेगा? दोस्तों देखिए, बिल्कुल आपको मिलेगा। अगर आपका कोई भी रिफंड बनता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर तो आपको मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपका जो भी पेनल्टी का अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है भैया, वो पहले एडजस्ट हो जाएगा। मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे आपका 25,000 रुपए का टीडीएस कटा हुआ था, ठीक है, आपका 25,000 का टैक्स कटा हुआ था जो आपने रिफंड क्लेम किया था अपनी आईटीआर के अंदर, अपनी आईटीआर फाइल करके बिलेटेड रिटर्न के अंदर। लेकिन आपने 5 लाख से ऊपर की आईटीआर फाइल करी है तो आपका वहां पे 5,000 रुपए की जो पेनल्टी है वो एडजस्ट हो जाएगी 25,000 के साथ। तो आपके खाते में कितने पैसे आएंगे? 20,000 रुपए। इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा जो कैलकुलेट होता है एज पर इनकम टैक्स लॉ, तो वो एडजस्टमेंट थोड़ा सा होने के बाद आपके पास पैसे कट के आएंगे। पेनल्टी और इंटरेस्ट का अमाउंट एडजस्ट होने के बाद आपके पास आपका इनकम टैक्स का रिफंड आएगा। अब गाइस बात करता हूं यहां पे दूसरे पॉइंट की, अपडेटेड रिटर्न की। अब सर ये क्या है गाइस? इसको गवर्नमेंट बजट 2022 के अंदर लेके आई थी कि सर हमें ऐसा कोई ऑप्शन दे दो। गवर्नमेंट से लोगों ने गुहार लगाई कि भाई हमें पिछले 3 सालों की आईटीआर अगर फाइल करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने लोगों की सुनी। आप अब अपने 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो करंट फाइनेंशियल ईयर को मिला के। इसका मतलब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूं, इससे पिछले वाला साल फाइनेंशियल ईयर 20-21 और फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये दोनों सालों की भी आईटीआर और फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो 3 साल हो गए। इन तीनों फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर आप अभी भी फाइल कर सकते हो। अच्छा सर ये बताओ इसकी कोई टाइम लिमिट है और क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी है? बिल्कुल है भाई साहब। क्या है? अगर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)(a) की, जिसको रिटर्न कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आईटीआर यू, अपडेटेड रिटर्न, आप इसको फाइल कर सकते हो अगर आपने अपनी डेट, आपकी ड्यू डेट निकल गई जैसे 31 जुलाई थी, और मान ले आपका जो बिलेटेड रिटर्न का टाइम था वो भी निकल गया, वो भी आपने स्किप कर दिया। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसकी टाइम लिमिट दोस्तों क्या है कि जिस फाइनेंशियल ईयर की आप फाइल करना चाहते हो उस फाइनेंशियल ईयर का जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उससे 24 महीने के अंदर। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर सिंपल वे में बताओ। इसका मतलब यह हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 23-24। तो 23-24 मेरा कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। तो वहां से 24 महीने के अंदर आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसका मतलब अगर मेरे को फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल करनी है तो उसका असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026। इसका मतलब मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकती हूं। गवर्नमेंट ने दोस्तों कितना सरल बनाया इस चीज को, मतलब इसमें दाद देनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, भाई कुछ भी बात हो, चाहे कितना ही टैक्स ले लो, वो अलग बात है, पर ठीक है। अच्छा अब कहोगे सर इसके अंदर भी क्या कोई इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़ेगा? सर पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? देखिए आप
पेनल्टी तो ऑब्वियसली अगर आप 5 लाख से ऊपर की आईटीआर फाइल कर रहे हो तो 5,000 की फिक्स पेनल्टी तो है ही, सेक्शन 234F की, वो तो लगेगी। 5 लाख से कम की फाइल कर रहे हो 2.5 लाख के बीच में तो 1,000 की पेनल्टी है। सर क्या मैं 2.5 लाख से कम आईटीआर फाइल कर सकता हूं अपडेटेड रिटर्न के अंदर? आंसर इज नो। सरकार ऐसे आपको फायदा नहीं उठाने देगी। आप सोच रहे हो कि सर मैं 2.5 लाख से नील फाइल कर दूं और मेरी अपडेटेड रिटर्न चली जाए, कुछ पैसा ना देना पड़े। आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है अपडेटेड रिटर्न के अंदर। आपने पिछले सालों में आईटीआर फाइल नहीं करी है वो आप कर सकते हो, लेकिन नील फाइल नहीं कर सकते भैया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। गवर्नमेंट ने मना कर दिया नील नहीं, नील फाइल करोगे तो सरकार को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। तो इसलिए 5 लाख से नीचे 2.5 लाख तक इनकम है तो 1,000 की पेनल्टी, 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 की पेनल्टी। इसके अलावा आपको एडिशनल टैक्स यहां पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। वो कितना होगा सर? अगर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो 12 महीने के अंदर तो उस केस के अंदर आपको 25% एज अ एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप फाइल कर रहे हो 24 महीने के अंदर तो आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। भाई मोटा अमाउंट है। मतलब आप 12 महीने, क्योंकि जितनी जल्दी आप आईटीआर यू फाइल करोगे उतना कम पेनल्टी कम टैक्स लगेगा, और जितना देरी में पे करोगे उतना ज्यादा पेनल्टी ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। अब आपके मन में सवाल होगा सर अपडेटेड रिटर्न सरकार ने तो बहुत अच्छी बना दी, लेकिन हमसे तो पैसे दुनिया भर के ले लिए। भाई आपका फायदा भी तो हुआ है ना। आपको पता होगा कि आईटीआर आप फाइल करते हो तो उसके कितने सारे बेनिफिट आप ले सकते हो, राइट। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आईटीआर फाइल करने के क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, सारे डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी सर अब ये बता दो, आपने इतना बता दिया तो सर मेरा रिफंड था सर मेरा 2 लाख रुपए का, और मैं ना आईटीआर यू फाइल कर रहा हूं, क्या मैं उस रिफंड को क्लेम कर सकता हूं? आप नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो अपडेटेड रिटर्न के अंदर। सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया भैया। सरकार कह रही है अपडेटेड रिटर्न का मतलब है हम आपको दे रहे हैं, आपको मिला है ऑप्शन मिला है कि आप फाइल कर दो, आपको दे रहे हैं ऑप्शन, लेकिन भैया पैसा हमारे पास आना चाहिए। आपका फायदा नहीं, आपका फायदा सिर्फ इतना है कि आपके पास आईटीआर की कॉपी आ गई। आपके फायदा यह है कि आप लोन अप्लाई कर रहे हो, कहीं भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, या मल्टीपल आप चीजों को देखेंगे, इंश्योरेंस में अप्लाई कर रहे हो तो आप वहां पे आईटीआर अपनी कॉपी दिखा सकते हो। लेकिन सरकार को पहले पैसा चाहिए। सरकार ने क्या बोला? आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल करी, इंटरेस्ट पेनल्टी हमें दे दो। तो इस केस में भैया आप रिफंड बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है बिलेटेड रिटर्न के अंदर अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था। तो इससे अच्छा यह है कि आप अपनी रिटर्न जो है, अगर 31 जुलाई निकल गई है और आपने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दो 31 दिसंबर 2023 से पहले, उसमें आपका रिफंड भी आ जाएगा। लेकिन आईटीआर यू के अंदर, अपडेटेड रिटर्न के अंदर आपका कोई भी रिफंड नहीं आएगा। बेसिकली आईटीआर यू के अंदर गवर्नमेंट ने सिंपल बोला कि आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर रहे हो, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो सेक्शन 139(8)A वाली, तो उसके अंदर आप कोई भी रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, आप उसके अंदर नील रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कोई भी लॉस, आपने पहले रिटर्न फाइल करी थी, लॉस को बढ़ाना चाहते हो नहीं कर सकते। मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें आपके थोड़े से नुकसान है, सरकार के फायदे, क्योंकि सरकार को उसमें वहां पे बेनिफिट मिल रहा है, किसका? पेनल्टी इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट को। अच्छा, मन में सवाल होगा सर क्या मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अपडेटेड रिटर्न के अंदर? आंसर इज नो, क्योंकि लॉस की आईटीआर तो जा ही नहीं सकती। आप लॉस की अगर आईटीआर फाइल करना चाहते हो, अपडेटेड रिटर्न सॉरी, तो आप उसमें आईटीआर अपनी फाइल आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। तो ये तो सेम हो गया अपडेटेड रिटर्न के अंदर भी और बिलेटेड रिटर्न में, कि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्ट बिलेटेड रिटर्न के अंदर क्या था? हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता था, लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, लॉस की आईटीआर ही फाइल नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर तीसरा ऐसा कौन सा पॉइंट रह गया जिसमें अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं? देखिए मैंने बिलेटेड रिटर्न बता दिया, अपडेटेड रिटर्न बता दिया, अब आपके पास लास्ट ऑप्शन आ गया है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करके, यानी कि आपको रिक्वेस्ट, आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके रिक्वेस्ट फाइल करनी है, एक एप्लीकेशन आपको डालनी है कि सर मेरी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम थी, मेरे साथ बड़ी दिक्कत आ गई थी, बड़ी समस्या आ गई थी, मैं अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहा, प्लीज मुझे आप जो है अलाउ कर दीजिए कि मैं अपनी आईटीआर फाइल कर लूं, और अकॉर्डिंगली आपके पास आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरी ये जो एप्लीकेशन है इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? आप वहां पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल कर सकते हो सेक्शन 119(2)B के अंदर। ये आपका दोस्तों पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और आप अगर ये सब चीजें दोस्तों कर रहे हैं, अपडेटेड रिटर्न हो गई या बिलेटेड रिटर्न हो गई या कुछ भी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोफेशनल से आप करवाएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1000, 2000, 5000 रुपए बचाने के चक्कर में आपको बाद में अगर नोटिस आएगा तो आपको दुनिया भर के पैसे देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप प्लीज
किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें ITR अगर आपको फाइल करनी है। तो गाइस आशा करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि सर एक कोई पॉइंट रह गया है या कुछ आपका क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।